मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। प्रश्न संख्या 6 है, संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं। अब ये संख्याएं हैं, बहुत सारे भाग हैं इसके A B C D E F। तो हमें बताना है कि संख्या रेखा में किन दो बिंदुओं का मतलब किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है, यह हमने बताना है। जब हमें दशमलव संख्या दशांश के रूप में दी हुई थी तो हम संख्या रेखा में किस प्रकार से संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे थे। हम बराबर दूरी पर मार्क करके 10वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें स्थान पर 1 लिख के प्रत्येक स्थान को, प्रत्येक दूरी को हम क्या कर रहे थे, 1 दशांश 0.1 0.2 0.3 0.4 इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन अब हमें प्रदर्शित करना है 0.06। तो 0.06 हमें प्रदर्शित करना है। तो 0.1 ये जो संख्या है 0.1 है और ये जो संख्या है 0.2 है। तो 0.06 कहाँ पर होगी। यदि हम 0 और 0.1 के बीच इस दूरी को भी बराबर 10 भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग क्या प्रदर्शित करेगा। देखो 0 से 0.1 इस दूरी के हम 10 भाग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहला भाग 0.01, दूसरा भाग 0.02, तीसरा भाग 0.03, क्योंकि अंतिम भाग जो होगा वो होगा 0.09 के बाद 0.10, वो स्वयं ये होगा। तो 0.06 कहाँ स्थित होगी ये संख्या, 0 और 0.1 के बीच में। अब जैसे 0.4 देखो दशांश में 4 है तो 0.3 0.4, तो 0.4 के बाद ये संख्या होगी। तो 0.4 और 0.5 के बीच में अगर मैं 10 बराबर हिस्से कर दूं तो पहली संख्या होगी 0.4 के बाद 1, 0.4 के बाद 1, फिर 0.4 के बाद 2, पहला खाना होगा 0.41, फिर 0.42, फिर 0.43, तो बीच में पांचवा खाना होगा 0.45। तो यदि आपको दशमलव संख्या में दशांश भी है और शतांश भी है, आपको संख्या रेखा में दिखाना है, तो सबसे पहले आप उसके दशांश वाले स्थान को देखिए। दशांश वाला स्थान 0 है, तो 0 से दशांश वाला स्थान 0 है, अगला दशांश क्या होगा, 0 के बाद अगला दशांश क्या होगा 1। तो 0.0 से 0.1 के बीच के 10 खाने करेंगे तब आपको वहाँ पर छठा खाना मिलेगा 0.06। ऐसे ही 0.45 में दशांश पर है 4, तो 4 के बाद अगला दशांश क्या होगा 4, 0.4 के बाद अगला दशांश होगा 0.5। तो 0.4 और 0.5 के आप 10 खाने करेंगे तो आपको पहला खाना मिलेगा 0.4 के बाद 1, 0.41 0.42 इस प्रकार से। तो ये जो संख्या है वह 0 एवं 0.1 के बीच में स्थित होगी। किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्या स्थित हैं, हम दशांश के आधार पर भी बता सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते थे कि 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन अब चूंकि शतांश भी दिया है दशमलव संख्या में, इसलिए और हम छोटा करते हैं तो हमें ये संख्या मिलती है 0 एवं 0.1 के बीच में, क्योंकि दशांश को प्रदर्शित करना हम सीख चुके हैं इससे पहली एक्सरसाइज में। अब 0.45 तो कहाँ पर स्थित होगी, 0.4 एवं 0.5 के बीच में। ऐसे ही सी भाग में 0.19, तो देखो दशांश पर कितना है 1 है, तो अगला दशांश क्या होगा 0.2, तो यह संख्या होगी 0.1 एवं 0.2 के बीच में। इसी प्रकार डी भाग में जो आपको दिया है 0.66,
तो पहला दशांश है 0.6 और अगला दशांश होगा 0.7, तो 0.7 के बीच में। तो ई भाग है 0.92। अब देखो 0.92 दशांश क्या है, पहला 0.9 एवं अगला दशांश क्या हो जाएगा, फिर 9 के बाद तो 10 ही हो जाएगा। तो 10 को तो आप 0.1 नहीं कहेंगे, तो फिर 9 के बाद जैसे ही 10 पूरा होगा तो पूरा ही 1 बन जाएगा। कहने का मतलब 0.9 के बाद अगली संख्या दशांश के रूप में क्या आएगी, 9 की जगह 10 करेंगे तो हासिल इधर आ जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 1.0। तो यह संख्या होगी 0.9 और 1.0 के बीच में, क्योंकि 9 के बाद अगला दशांश जो होगा वो संख्या को पूरा कर देगा, यानी 1 इकाई हो जाएगी। तो उसके बाद f है 0.5, दशांश है 0.5 और 5 के बाद क्या होगा 0.6, तो 0.5 एवं 0.6 के बीच में कौन सा खाना होगा, 7वां। तो 0.5 और 0.6 के बीच अगर आप 10 बराबर खाने करेंगे तो 7वें खाने पर ये संख्या होगी जो 0.6 के नज़दीक होगी और 0.5 से दूर होगी। तो केवल आपको ये बताना था कि किन दो बिंदुओं के बीच में संख्या स्थित होंगी। तो हमने दशांश दशमलव संख्याओं के आधार पर यह बताया। क्यों? क्योंकि इन दशमलव संख्याओं में प्रत्येक में शतांश का स्थान भी दिया था। तो शतांश का स्थान दिया था तो हमने दशांश बिंदुओं के आधार पर बताया कि इन दो दशांश संख्याओं के बीच में ये संख्याएं स्थित होंगी। प्रश्न संख्या 7 है, न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। भिन्न बनाकर हमें लिखना है, फिर उसको सरलतम रूप में बदलना है। तो देखिए संख्या को पहले हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो विस्तारित रूप में हमें क्या संख्या मिलेगी, फिर उसको हम भिन्न रूप में लिख के जोड़ के सरल करेंगे। तो जैसे 0.60 को आप लिखना सीखे हैं, इकाई पर तो कुछ नहीं है, तो पहला है 6 गुणा 1/10 दशांश पर, फिर उसके बाद है 0 गुणा 1/100, तो बराबर 6 का 6/10 धन 0 का मतलब 0 हो गया, तो ये संख्या हो जाएगी 6/10। अब इसका सरलतम रूप करना है, तो 2 तिया 6 और बट्टे 2 पंचे 10, ये इसका सरलतम रूप हो गया। बी भाग में है 0.05, तो दशांश पर 0 है तो 0 गुणा 1/10 धन, शतांश पर है 5 तो 5 गुणा 1/100, 0 गुणा 1/10 तो 0 ही हो गया, धन 5 1 का 5/100, तो बराबर 5/100। इसको आप अंश और हर को 5 से काट सकते हैं, क्योंकि 5 का भाग जा रहा है अंश में 1 बार और हर में 20 बार, तो ये सरलतम रूप हो गया 1/20। अब सी भाग है 0.75, बाईं तरफ दशमलव के इसमें भी कुछ नहीं है, 0 है, तो दाईं तरफ पहले दशांश स्थान 7 है तो 7 गुणा 1/10 लिखेंगे, और फिर शतांश में 5 है तो 5 गुणा 1/100 लिख देंगे। अब 7/10 हो गया, पहली भिन्न, धन 5 1 का 5/100। अब इसके हर को भी हम 100 कर देंगे, तो 7 दशाम 10 दशाम, तो 7 दशाम 70 हो गया और 10 दशाम 100। देखो पहले भिन्न के हर को भी हमने 100 कर दिया, दूसरे भिन्न में तो 5/100 था ही, तो कुल मिलाकर 70 और 5 कितना हो गया 75/100, और 25 से भाग जा रहा है, 25 तिया 75 और 25 को 100, तो सरलतम रूप में ये संख्या आ गई 3/4। डी भाग में 0.18, इसको आप क्या लिखेंगे, 1 गुणा दशांश में 1 है तो 1/10 धन, उसके बाद 8 है शतांश में तो 8 गुणा 1/100, तो 8 तो बट्टे में 100 है और 1 के बट्टे में 10 है, तो 1/10 धन 8/100, और हर आप 100 कर देंगे पहली भिन्न का भी, तो 10 1 का 10, अंश में भी 10 से गुणा, हर में 10 दशाम 100, तो देखो दोनों भिन्नों के हर हो गए 100, तो 10 और 8 18 है, 18/100, 2 से काट सकते हैं, 2 से भाग जा रहा है, 2 नम 18 है बट्टे 50 दुना 100, 2 से 50 बार भाग। अब ई भाग है 0.25,
तो क्या लिखेंगे, दशांश में 2 गुणा 1/10, धन शतांश में 5 गुणा 1/100, दशांश के कारण 2/10 मिला, शतांश के कारण 5/100। पहली भिन्न का हर 100 करेंगे तो 2.20, 10.100, धन 5/100, दूसरे में तो हर 100 है ही, जोड़ दीजिए, 20 में 5 25/100, 25 का भाग 100 में भी जाता है तो 25 एक्का 25 और 25 चक्को 100, ये हो गया सरलतम रूप। एफ है 0.125। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आप शतांश के बाद हजारवां स्थान भी दिया है, तो 1 गुणा 1/10 दशांश में है, धन 2 गुणा 1/100 क्योंकि शतांश में था 2, और धन 5 है हजारवें स्थान में, तो इसके लिए लिखेंगे 5 गुणा 1/1000। अब यहाँ पर 3 भिन्ने मिलेंगे आपको, 1 एक्का 1/10, धन 2 एक्का 2/100 और धन 5 एक्का 5/1000। और तीनों भिन्नों के हर को देखेंगे तो सबसे बड़ा हर है 1000, और तीनों के हर को आसानी से 1000 किया जा सकता है, क्योंकि 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000। तो पहली भिन्न को हम 100 से गुणा कर रहे हैं तो 100 एक्का 100 बट्टे 10 गुणा 100 हो गया 1000, धन 2 और 100, तो इसको करेंगे 10 से गुणा तो 2.20, 100 को करेंगे 10 से गुणा तो ये भी हो जाएगा 1000, और तीसरी भिन्न में तो खुद ही हर में 1000 है, तो इन तीनों को जोड़ा तो 120, 5, 25, 125 बट्टे 1000। तो 125, 25 से भाग चले जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चक्को 100, 40 बार 1000 में भाग चले जाएगा, फिर 5 से भाग चले जाएगा, 5 एक्का 5, और इसमें जाएगा 5 ठे, तो इसका सरलतम रूप आ गया 1/8। तो इसी प्रकार अंतिम भाग को भी आप कर सकते हैं, जिस प्रकार से एफ भाग को किया है, इसमें भी 3 भिन्न, अंतिम में भी आपको 3 भिन्न मिलेंगी, 0 दशांश पे है, शतांश पे है 6 और हजारवें पर भी 6 है। लेकिन एक फ़ायदा होगा कि आपको इसमें पहली भिन्न 0 हो जाएगी, तो केवल आपको 2 भिन्न को जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको तीनों हरों को 1000 करना पड़ा, तीसरा हर 1000 था, 2 को 1000 करना पड़ा, यहाँ पर आप पहली संख्या 0 प्राप्त करेंगे तो केवल आपने पहली भिन्न जिसके बट्टे में 100 है उसकी हर को 1000 करना पड़ेगा, और 10 से गुणा करके आसानी से आप उसको 1000 कर सकते हैं। तो अंतिम भाग आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसका अभ्यास कीजिए और अपनी ई लर्निंग मैथ्स की कॉपी में एफ के बाद इस भाग को भी नोट करेंगे।